देखिए, पूरे बिहार में झूठ और लूट की सरकार चल रही है। यानी पूरे बिहार में हम देख रहे हैं, ये 9वां जनसंवाद है, क्योंकि 31 जनवरी से बजटकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसलिए आज हम लोग इसको स्टॉप करके यहाँ से निकलेंगे दिल्ली। हम लोग तो यहीं हर जगह खास करके अंचल कार्यालयों की शिकायत कि दाखिल खारिज करने में, परिमार्जन करने में या आवास में, माने भारी धांधली जो है यहाँ हो रहा है। जातीय आवासीय बनवाने में, आय प्रमाण पत्र बनवाने में, हर चीज़ के लिए इनको पैसा चाहिए। ये हर जगह बात हो रही है और ये हम लोग आप लोगों के माध्यम से ज़रूर कहेंगे कि इसको सुधारा जाए। नीतीश जी जो सुशासन की सरकार चला रहे हैं, सुशासन नहीं है, भारी अराजकता है, ठीक ना। अनेक कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में अराजकता है, बिना माने चढ़ावा के कोई काम नहीं होता है, ठीक ना। तो ये बंद हो, और नहीं तो जनता के अंदर जो है कहिए कि माने बहुत रोष हम लोग देख रहे हैं, बहुत रोष। और ये जनता के जो प्रतिनिधि एमपी जनता ने जुटा दिया, लेकिन उनको लगता है कि क्या है, एमपी है तो जो हैं सो हम हैं, ठीक ना। तो जिस जनता ने अपने एमपी को भेजा, अगर आप माने उनका अपमान कीजिएगा, अगर वो कोई जानकारी चाहते हैं, कहीं मीटिंग बैठक करना चाहते हैं, उसमें अड़ंगा डालिएगा तो ज़िले की जनता आंदोलन करेगी। तो सर, जो अंचल में भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे रोक लगेगी? अभी यहाँ माने BDO CO आई थी और यहाँ के माने जो सवालात हैं, जो आवेदन आए हैं, हम लोगों ने कहा कि आप इसको रिसीव कीजिए और इसको हल कीजिए। 15 दिन के अंदर हम लोग को रिपोर्ट कीजिए उस पर क्या हुआ। हम लोगों ने अब तो शुरुआत ही किए हैं। हम लोग तो यही अपील ही अभी करेंगे, अगर स्थितियों में सुधार नहीं होगा तो थोड़े इतने ही लोग आएंगे। आह्वान करेंगे हम लोग को पूरा घेर लिया जाए, ब्लॉक को, DM कार्यालय को घेर लिया जाए, ठीक ना। माने ये किस लिए है? हमारे पास तो आवेदन का अंबार लगा है। जब से सांसद बने हैं करीब 200 करोड़ की योजनाएं आई हैं हमारे पास, 200 करोड़ की, और फंड है हम लोग का 5 करोड़ रुपया साल में। इस तरह से तो 40 साल लग जाएगा इनको पूरा करने में, 40 साल लगेगा। तो जो बजट है विभिन्न विभागों का, केंद्र सरकार का बजट है, बिहार सरकार का बजट जो है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, लाखों करोड़ का बजट जो है वो क्या हो रहा है। विभिन्न विभाग हैं, उन्हीं विभागों के ये आवेदन है, उन्हीं विभागों के। तो वो पैसा तखा पर रख के अगरबत्ती दिखाने के लिए है। और ये लोग माने प्रचार करता है कि सांसद क्या किए, कुछ नहीं किए। पहले वाले सांसद बहुत जो विकास पुरुष थे, हैं। तो हम लोग तो देखे हैं कि विकास का मतलब क्या होता है। विकास का मतलब सोना का एक्सीलेटर बनवा दीजिए स्टेशन पर प्लेटफार्म लांघने के लिए, और खेत में किसान का पानी नहीं आए, अनाज पैदा नहीं हो, नौजवान को रोज़गार नहीं मिले, व्यवसायियों की दुकान नहीं चले, किसानों की आमदनी नहीं बढ़े, तो सोना का एक्सीलेटर किस काम का। अगर मान लीजिए कि बाढ़ के दिनों में 24 घंटा जमैनिया खवासपुर के लोग शाहपुर बड़हरा में भय के साए में जीते हैं कि कब जो है पूरा घर जो समा जाएगा गंगा जी के गोद में, वहाँ ठोकर बांध बनाना, उनका भय दूर करना, ये विकास है। हर किसी के थाली में रोटी पहुंचाना, ये विकास है। तो बहुत सारे लोग ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं जो स्थानीय प्रशासन को हल करना चाहिए था। इसीलिए तो जनसंवाद हो रहा है कि ये लोग हल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास शिकायतें आई। हम लोग पहले 5 बार जनसंवाद लगाए आरा जिला कार्यालय में कि अब थोड़ा नीचे चला जाए ब्लॉक में, कि ब्लॉक से संबंधित जो मामले हैं यहाँ से कैसे हल होगा, जिला लेवल के मामलों पर वहाँ से बात होगी। तो हम तो आज देखे, खुशी हुई कि BDO यहाँ CO हाजिर हैं। वहाँ कल था, यहाँ आपको संदेश में कोई अधिकारी ही नहीं था, पूरा भाएँ भाएँ लग रहा था कि भूत रो रहा है यहाँ। सर, जगदीशपुर और बिहियां में जो सड़क है, जो रेलवे का जो पुल है, उस पर भारी जाम देखा जा रहा है। इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? अधिकारियों से क्या बात हुई है आपकी? हम लोग तो हर समस्या पर लड़ रहे हैं, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे वो कटाव की समस्या हो, चाहे जल जमाव की समस्या हो, या फिर अपराध की समस्या, सब समस्या पर हम लोग माने हम ही लोग हैं। यह माले ही है, यह इंडिया गठबंधन ही है कि हम लोग इस पर लड़ रहे हैं। यहाँ सियाराम यादव जी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं राजद के। माले के ब्लॉक सेक्रेटरी कॉमरेड राम अयोध्या सिंह हैं,
ठीक ना। नगर पंचायत के चेयरमैन सचिन गुप्ता जी हैं, जुबैर आलम जी हैं, ठीक ना, और सब लोग हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, हम ही लोग लड़ रहे हैं। बिहिया का सर लोगों की कुछ मांग है सर, रेलवे फुट ओवर ब्रिज और बनाही और बिहिया रेलवे स्टेशन दिए हैं हम लोग तो वहाँ रेल बजट पर मैंने उठाया था, दो बार मैंने हमने उठाया लोकसभा के अंदर इन सवालों को, या माननीय रेल मंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी दिया हमने इन कामों के लिए। ऐसी बात नहीं है कि यहीं पर दिए हैं, बहुत जीते और उसी समय से समस्याएं मिल रही हैं। या फिर रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर में हम लोग बार बार इस सवाल को उठाते हैं, फिर देंगे चिट्ठी। सिकरिया इंटर स्कूल में 40 बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है सिर्फ एक शिक्षक की वजह से, क्योंकि उनका फॉर्म नहीं जमा की और उनका एडमिट कार्ड नहीं हो पाया, और अभी तक न सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई किया जा रहा है और न आप लोगों के द्वारा इंस्पेक्शन। आप एक आवेदन दीजिए, इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे डीओ से, ठीक ना। सर 1 तारीख से क्या है? 31 तारीख से बजटकालीन सत्र शुरू हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजटकालीन सत्र शुरू होगा। बड़ा सत्र है, माने 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। फिर दूसरा राउंड जो है वो 10 मार्च से 5 अप्रैल तक। तो सर ये जो सवाल किए कि बच्चों का क्या होगा भविष्य को लेकर, इस पर आप आश्वासन दे सकते हैं? हम तो कहा कि आवेदन दिलवाइए, हमको दीजिए, हम लोग बात करेंगे डीओ से और चाहेंगे कि वो लोग शामिल हों परीक्षा में। हम लोग मन प्रयास करेंगे कि वो बच्चे शामिल हों परीक्षा में, उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय ना हो, उज्जवल हो। देश के वो नागरिक हैं, धरोहर हैं, अच्छे डीएमएसपी कोई हो सकता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, ठीक ना। सर बिहिया नगर पालिका में नाली का जो पानी है सड़क पर लग जा रहा है। हम लोगों ने जिलाधिकारी से बात किया था और अखबार में पढ़ा कि वो आए थे यहाँ, माने वहाँ चौरास्ता पर गए थे, फिर यहाँ आकर के उसका मुआयना किया। हम लोग चाहेंगे कि नगर विकास विभाग जो है ये काम जल्द से जल्द करवाए। नगर विकास मंत्री को भी हम लोग एक पत्र देंगे, इस सवाल पर अलग से पत्र देंगे। सर आरा में बीजेपी का सम्मेलन था, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल पहुँचे हुए थे और उन्होंने कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, और 2005 की पहले का वो गिना रहे हैं कि जंगल राज था। तो इन लोगों का तो काम यही है, उनको और पहले वाला काल भी गिनाना चाहिए कि भाई पहले किस स्थिति में लोग जीते थे, जब दादा बाबुओं के सामने गरीब लोगों को खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, गरीबों की बहू बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार होता था। हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी को, भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष को कुछ उसका भी जिक्र कर देना चाहिए था कि उसके खिलाफ में कौन लोग लड़े और बिहार को यहाँ तक पहुँचाए। अब उसका राग अब पुराना, अब मंदिर के कहिए कि तमाम मस्जिदों के नीचे आप मंदिर खोदवा रहे हैं। अगर लोग ये कहें कि मंदिरों के नीचे क्या है, हम जानना चाहते हैं, खोदिएगा आप कि 84,000 जो बौद्ध मठ थे कहाँ गए, लाखों जो बौद्ध भिक्षुओं की हत्या इन लोगों ने की, वो क्यों हुआ? बात तो बाबा आदम युग में चली जाएगी। सर कुंभ में कल भगदड़ मच गई, इस पर क्या कहिएगा? ये बिल्कुल माने लोगों की आस्था के साथ, भावना के साथ ये खिलवाड़ है बीजेपी का। उसी का ये दोहन करके पूरे देश को लूट रहे हैं, कॉरपोरेटों के हवाले कर रहे हैं। ये जो है कुंभ का भगदड़ दिखा रहा है कि लोगों को आस्था के आधार पर खींचिए और दिखाइए। पूरा दुनिया में विश्व रिकॉर्ड बन गया मोदी जी का, वहाँ कोई माने इंतजाम नहीं, माने नरक है, नरक झूठा है। कोई जा कर के देख ले, वहाँ नरक झूठा है। 17 लोग जो मरे, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यूपी सरकार से मांग करता हूँ कि हर किसी के परिवार को 25 लाख का मुआवजा दें। वो जो भी लोग मरे हैं कुंभ में, उनके परिजनों को 25 लाख का यूपी सरकार मुआवजा दे और 25 लाख केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार मुआवजा दे। और नीतीश जी से भी मांग करता हूँ कि अगर कोई बिहार के हों उसमें श्रद्धालु, तो नीतीश जी भी 25 लाख का उनको मुआवजा दे। सर भोजपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई, इस पर सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जंगल राज बोलते हैं, जंगल राज चिल्ला रहे हैं। काठ की हांडी कितने दिनों तक चढ़ेगी? हैं, काठ की हांडी को ये कितना दिन माने दाल बनाएंगे उसमें? हैं, ये बार बार यही चिल्ला रहे हैं कि मैंने 70 साल में कुछ नहीं हुआ हैं, अभी जंगल राज था। तो आप भाई लाओ ना राम राज, यही है कि बहू बेटियों की खुलेआम इज्जत लूटी जाए। अभी गीधा में परसों दिन
बच्ची जो है मैंने 26 तारीख को झंडा फहरा के आ रही थी और उसके साथ गांव के एक दबंग मैंने 60 साल के मैंने बूढ़े ने बलात्कार किया। यही है माने मंगल राज, यही है राम राज है। रोज़ बलात्कार, रोज़ हत्या, मैंने अभी छात्रों को गोली लगी, रोज़ घटना घट रही है, मैंने एक्सीडेंट होकर के लोग मर रहे हैं। यही है जितने स्कीम वर्कर हैं उनको कहा जाए कि आप गुलाम की ज़िंदगी खटवा रहे हैं। 1700 में कोई महीना पर काम करता है?